हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये हमारी यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है। तो पार्ट 1 वाली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। उसके आगे अब आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक है सिनेरियो प्लानिंग से। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगी कि जो हमारा बिजनेस का फ्यूचर है, आप लोगों को क्या लगता है, हम उसको 100% सर्टेनिटी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली नो, बिकॉज द बिजनेस एनवायरनमेंट इट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स क्या क्या होंगे? जैसे कि हमारा आता है चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, न्यू टेक्नोलॉजीज, competitor strategies, natural disasters like the COVID-19 we faced earlier, and economic changes. तो बेसिकली क्या है, हमारा फ्यूचर काफी अनसर्टेन है, तो बिजनेसेस को अलग अलग पॉसिबिलिटीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके चलना पड़ता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट। तो बेसिकली उसी के लिए हमारा सिनेरियो प्लानिंग है। ये हमारा एक स्ट्रैटेजिक टूल है जो बिजनेसेस को हेल्प करता है इमेजिन करने में, और वो प्रिपेयर करके चले मल्टीपल पॉसिबल जो हमारी फ्यूचर में सिचुएशंस हो सकती हैं उसके लिए, जिससे वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे अच्छे से अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को लेकर। तो ये बेसिकली सिर्फ फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने से रिलेटेड नहीं है, इट इज अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर इट वेदर इट्स गुड और बैड। मीन्स कैसा भी हमारा फ्यूचर हो, हमें उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। तो हम एक बार डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड रीड कर लेते हैं। That scenario planning, it is a strategic tool that helps businesses imagine and prepare for multiple possible future situations so that they can respond effectively to any changes in the environment. तो आप लोग इमेजिन करिए, जैसे आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर क्या चीज लॉन्च कर सकती है, कौन सी उसकी न्यू स्कीम आ जाएगी, उसका क्या इफेक्ट आएगा आपके बिजनेस पे, और वेदर योर कंपिटिटर्स विल लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, और इफ द इकोनॉमी विल ग्रो और क्रैश। सो इन सारी चीजों के लिए आप लोग सिनेरियो प्लानिंग करके चलेंगे। तो बेसिकली सिनेरियो प्लानिंग में हमारी क्या क्या स्टेप्स होती हैं हम वो देखेंगे पहले। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ड्राइविंग फोर्सेस। दैट मीन्स हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे जो बिजनेसेस को कौन कौन सी फोर्सेस हैं वो अफेक्ट करने वाली हैं। और वो फोर्सेस एग्जांपल में हम लें तो टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कंज्यूमर ट्रेंड्स, ये सब हम देख सकते हैं उसमें। सेकेंडली हम की अनसर्टेनिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, हम उन चीजों को फाइंड आउट करेंगे जो अनसर्टेन है पर वो इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, लाइक विल इंटरेस्ट रेट्स राइज इन फ्यूचर, विल न्यू लॉज बी पास, तो हम वो सब चीजें देखेंगे। फिर थर्ड हमारा आता है कि हम अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट करेंगे, विल बी क्रिएटिंग डिफरेंट सिनेरियोज, विल मेक 2-3 डिफरेंट स्टोरीज अबाउट द फ्यूचर, लाइक हाई ग्रोथ सिनेरियो, रिसेशन सिनेरियो, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन सिनेरियो। हम ये अलग अलग कुछ कुछ सिनेरियोज प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है कि हम इम्पैक्ट एनालाइज करेंगे। उसके बाद विल थिंक हाउ विल आवर बिजनेस बी अफेक्टेड इन ईच ऑफ दीज केसेस, and lastly we'll develop strategies for that we will be making flexible plans for each possible future, like we will be having plan A, B and C based on what happens in any of the situations. ये हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे एक कंपनी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करती है, तो इसमें हम 3 सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट काफी सपोर्टिव है, वो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। तो जो अगर फ्यूल की प्राइसेस राइज हो जाते हैं और लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच कर जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, हम और स्टाफ की हायरिंग करेंगे और हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेंगे। ये हमारा हो जाता है फेवरेबल सिनेरियो, जहां पर हमारी गवर्नमेंट काफी सपोर्टिव है और हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर पा रहे हैं। फिर हमारा सेकंड सिनेरियो आता है इकोनॉमिक स्लो डाउन। यहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन में बेसिकली क्या होता है, आप लोगों के अकॉर्डिंग लोगों के पास लेस इनकम होती है, तो फिर जब उनके पास इनकम ही कम है तो पहले वो अपनी बेसिक चीजों को फुलफिल करने में ध्यान देंगे, तो इसलिए हमारी न्यू कार्स की जो डिमांड है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो अब हम इस सिनेरियो में क्या करेंगे, विल बी डिलेइंग द एक्सपेंशन एंड फोकस ऑन मेंटेनिंग प्रॉफिट्स। थर्ड हमारा सिनेरियो हम लेकर चलते हैं कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ गई हैं, न्यू बैटरी लॉज आ गए हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं सिचुएशन में, विल बी शिफ्टिंग टू ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स और विल बी डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो अब हमारी कंपनी है रेडी है, फ्यूचर में उसके साथ कोई भी सिचुएशन आती है, उसने तीनों सिनेरियोज को इमेजिन कर लिया है एंड इट इज नाउ रेडी टू ऑपरेट। तो बेसिकली हमारे जो बिजनेसेस हैं वो सिनेरियो प्लानिंग करते ही क्यों है, ये क्वेश्चन भी आप लोग सोच रहे होंगे। तो बेसिकली ये हेल्प करता है उनको रिस्क को रिड्यूस करने में, इससे उनका बिजनेस फ्लेक्सिबल बन जाता है, वो अडेप्ट कर पाते हैं न्यू सिचुएशन से, और उनका डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस भी आता है उनको डिसीजन लेते हुए, क्योंकि अब वो इतने सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करके चल चुके हैं।
तो उनको लगेगा कि अब हमें ऑलमोस्ट सारी पॉसिबिलिटीज तो हमने देख ली हैं, तो अब हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो हम काफी सही ले लेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस होना भी हर चीज में बहुत हमारे लिए जरूरी हो जाता है। जैसे एज स्टूडेंट्स आप लोग भी सोचते हैं लाइक व्हाट इफ द एग्जाम फॉर्मेट चेंजेस, तो फिर क्या होगा, व्हाट इफ द इंटरनेट शट्स डाउन बिफोर एन ऑनलाइन टेस्ट। तो जो हम लोग स्टूडेंट्स हैं वो भी इनफॉर्मल सिनेरियो प्लान करके चलते हैं। तो जो बिजनेसेस हैं बस वो यही सब करते हैं, बट वो एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं। अब हम नेक्स्ट कवर करेंगे एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो पहले हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। Environmental scanning is the process of gathering information about events and their relationships within an organization's internal and external environments to identify opportunities and threats affecting their business for the purpose of taking strategic decision. तो अब हम इस डेफिनेशन को स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करके देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं वी आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। तो अब इससे हमारा मीनिंग क्या है, दैट बिजनेसेस दे आर कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम। Secondly, we look at both the internal and external environments. While the external environment, it includes things like government policies, market trends and technology. जो हमारा internal environment में है उसमें क्या क्या आता है, कंपनी की स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, एम्प्लॉयज और उसका जो इंटरनल सिस्टम होता है वो आता है। Thirdly, we focus on identifying opportunities and threats. तो opportunities का क्या मीनिंग है यहाँ पर, they are the chances to grow or profit, while the threats, they are the risks that could harm the business. And finally, all this scanning is done for a very clear purpose, that is to take strategic decisions. These are the kind of decisions that shape the future direction of the company. So in simple terms, environmental scanning is like a business's way of keeping its eyes and ears open, watching what's going on, finding out what might help or hurt, and making smart plans accordingly. So that's all about environmental scanning. तो basic purpose हमारा यहाँ पर है to help management determine the future direction of the organization. So after it, let's move on to discuss what are the various factors in environmental scanning. अब हम देखने वाले हैं 4 की फैक्टर्स जो हमें ऑब्जर्व करने होते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग में, एंड दे आर इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस। सो विल बी स्टार्टिंग विद इवेंट्स। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक अकरेंसेस और इंसिडेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे हो जाते हैं और ये हमारे बिजनेस डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा भी है इधर, इवेंट्स आर स्पेसिफिक अकरेंसेस और इंसिडेंट्स दैट हैपन एट अ पर्टिकुलर टाइम and can impact business decisions. So think of them as newsworthy happenings. So ये real time events होते हैं and they force businesses to react quickly to them. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो a new tax law announced by the government, ये एक इवेंट है एंड ये कोई स्पेसिफिक अकरेंस हुई है हमारी, लाइक गवर्नमेंट ने एकदम से कोई नया टैक्स लॉ अनाउंस कर दिया है और अब इसके लिए बिजनेसेस को क्विकली रिएक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनके सर्वाइवल के उस पर आ जाता है। सेकेंड हम देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ये भी हमारा एक इवेंट के अंडर काउंट होगा। आरबीआई इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, ये भी एक इवेंट है। फिर हम अपने सेकेंड एलिमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है ट्रेंड्स। सो ट्रेंड्स जो बेसिकली होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म पैटर्न्स या डायरेक्शंस होते हैं जिसमें हमारा कुछ मूव करा होता है, मींस बेसिकली ये हमारी लॉन्ग टर्म की उस पर बिल्ड होते हैं एंड दे डोंट हैपन सडनली, दे डेवलप ओवर टाइम। तो इसको अगर हम समझते हैं तो थिंक ऑफ देम एज चेंजेस दैट ग्रो ग्रेजुअली एंड शेप द फ्यूचर। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ग्रोइंग यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, राइज ऑफ रिमोट वर्क एंड ऑनलाइन एजुकेशन, ये भी हमारे लॉन्ग टर्म पैटर्न से हुआ है, एंड शिफ्ट टूवर्ड्स इको फ्रेंडली पैकेजिंग। तो जो स्मार्ट बिजनेसेस हैं हमारे वो इन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं एक अर्ली स्टेज पे और अडेप्ट कर लेते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स से पहले, जिससे वो अपना ज्यादा प्रॉफिट कर सकें। थर्ड हमारा आता है इश्यूज। तो ये बेसिकली हमारे करंट जो हमारे कंसर्न्स हैं या चैलेंजेस हैं जो फ्यूचर में जाके और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं हमारे लिए, और वहां पर बिजनेसेस और पॉलिसी मेकर्स से ज्यादा अटेंशन की नीड होगी। तो हम अभी से इनको थोड़ा देखकर चलते हैं। तो think of them as unresolved concerns that might affect you soon. Example, data privacy concerns in digital apps, unemployment levels in the economy, climate change and its effect on production, and AI replacing human jobs. So issues are like our warning signs. If we ignore them, they can become bigger problems in the future. So they need attention from businesses and policy makers in current time too. Lastly हमारा आता है expectations. So it refers to the demand, desires or standard that different stakeholder. अब stakeholder से आप लोग क्या समझते हैं, like हमारे customers हैं, government है, society है, जो उनको एक businesses से
एक्सपेक्टेशन होती है। तो सो थिंक ऑफ देम एज व्हाट पीपल एक्सपेक्ट द बिजनेस टू डू। इसमें हम एग्जांपल्स देखेंगे। कस्टमर्स एक्सपेक्ट क्वालिटी एंड क्विक सर्विस। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स businesses to follow laws. Society expects companies to be socially responsible. And what employees expect? They expect fair salaries and safe working conditions. So meeting expectation, it builds the goodwill of a business and trust. So ignoring them, it can lead to backlash. अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वैसे तो ये हम लोगों ने वीडियो 1 में भी देखा था, पर इसमें हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा है इंटरनल एनवायरनमेंट। सो इट बेसिकली रेफर्स टू द फैक्टर्स व्हिच आर इंटरनल टू द फर्म। एज दे आर इंटरनल टू द फर्म, सो दे आर जनरली कंट्रोलेबल इन नेचर। तो हमारे इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है। पहला हमारा कल्चर है, फिर विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आ जाता है, देन पावर स्ट्रक्चर, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, physical resources and the technology, and company image and brand equity. Second type है हमारी external environment. So it basically refers to external aspects of the surroundings of business enterprise. So इसको हम basically दो part में categorize करते हैं, micro environment and macro environment. तो माइक्रो एनवायरनमेंट देखते हैं पहले। इसमें वो सब फोर्सेस आती हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमीडिएट विसिनिटी में है। तो इसमें बेसिकली हमारे आते हैं सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केट इंटरमीडिएरीज, कॉम्पिटिटर्स एंड द पब्लिक। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट। इसमें हमारे एक्सटर्नल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, हम आगे आने वाली वीडियोस में ये जो कवर करेंगे वो सब है। तो पहला हमारा आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फिर हम देखेंगे सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, नेचुरल, फाइनेंशियल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। ऑल राइट, तो अब तक मेरे को लगता है हमने जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आप लोगों को वो सब समझ में आए होंगे अच्छे से। नाउ बिफोर वी रैप अप, लेट्स क्विकली टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग विद अ शॉर्ट क्विज. So it's basically time for some quick revision and brain exercise. So stay with me and try to answer all the questions. So मैं first question read कर देती हूँ. Which of the following is not a feature of the business environment? And we have the options. First is dynamic nature. Second is internal controllability. Third is internal related elements. And last one is uncertainty. So आप लोग बताइए इसका correct answer क्या होगा? हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। सो इसका बेसिकली करेक्ट आंसर होगा इंटरनल कंट्रोलेबिलिटी, बिकॉज जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो मोस्टली एक्सटर्नल है एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म। सो इंटरनल कंट्रोलेबिलिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड आ जाता है फिल इन द ब्लैंक, देखते हैं हम। सो व्हाट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये हमने आज ही डिस्कस किया, हमने क्या डिस्कस किया था, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। सो इट हेल्प बिजनेसेस प्रिपेयर फॉर चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारा थर्ड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में है। तो ये हमने डिस्कस किए थे इसके 4 फैक्टर्स, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लियर किया था, ये आप लोग देख लीजिए और इसमें ऑप्शन के थ्रू देखिए। तो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें क्या है हमारा, जो हमारा फर्स्ट है इवेंट, वो कॉलम बी की किस एग्जाम्पल से मैच होगा। सेकेंड वन से लॉन्च ऑफ जीएसटी, ये हमारा एक इवेंट है। सेकेंड जो हमारा ट्रेंड आता है वो है हमारा डिमांड फॉर इको फ्रेंडली गुड्स, ये लॉन्ग टर्म पैटर्न है और ये ओवर द टाइम बिल्ड होता है। थर्ड हमारा इशू है, इसका एग्जाम्पल आएगा कंसर्न ओवर डेटा प्राइवेसी। फोर्थ एक्सपेक्टेशन, एंड वी मैच इट टू कस्टमर्स वांट क्वालिटी सर्विस। So thank you guys for your attention. I hope this session helped you understand the topic clearly. Don't forget to like, share and subscribe for more helpful videos, and I'll see you in the next one.